कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की, आइडिया आपका था, काम आपने किया, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल गया। ऑफिस में आप जेन्युइनली ऑनेस्ट थे, लेकिन पॉलिटिक्स खेलने वाला आगे निकल गया। या कॉलेज में आप टैलेंटेड थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंट और सोशली स्मार्ट था वो ही स्पॉटलाइट ले गया। और अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन, क्या दुनिया में सीधा होना इनफ नहीं है? यहीं से पावर की कहानी शुरू होती है। आज हम बात कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन की। ये किताब कंफर्टेबल नहीं है, ये मोटिवेशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। ये आपको दुनिया की वो साइड दिखाती है जो अक्सर ओपनली डिस्कस नहीं होती, पावर डायनामिक्स। क्यों रेलेवेंट है आज? क्योंकि चाहे आप स्टूडेंट हों, एम्प्लॉई हों, एंटरप्रेन्योर हों या कंटेंट क्रिएटर, हर जगह इनविजिबल गेम चल रहा है। जो गेम समझता है वो सर्वाइव ही नहीं, ग्रो भी करता है। जो इग्नोर करता है वो कंफ्यूज रह जाता है। चलिए इस किताब के कोर आइडियाज को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इमेजिन करो आप ऑफिस में हो, बॉस ने प्रेजेंटेशन बनाई, आपने उसमें इंप्रूवमेंट्स किए और मीटिंग में ओपनली हाईलाइट कर दिए। इंटेंशन अच्छा था, लेकिन बॉस इनसिक्योर फील कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, लोग टैलेंट से नहीं, थ्रेट से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अथॉरिटी के अंडर हो, एक सिंपल रूल याद रखो, मेक देम फील सुपीरियर। सिर्फ इतना चेंज करने से रेजिस्टेंस कम होता है। साइकोलॉजिकली हायर पोजीशन वाला व्यक्ति रिस्पेक्ट और कंट्रोल चाहता है। अगला प्रिंसिपल, कंसील योर इंटेंशंस। आप प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो, सबको पहले ही बता देते हो। रिजल्ट, क्रिटिसिज्म, जेलसी, सैबोटाज। नेक्स्ट टाइम जब बड़ा प्लान हो, हर डिटेल सबको मत बताओ। एक सिंपल रूल, मूव इन साइलेंस। सिर्फ इतना चेंज करने से डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। जब इंटेंशन ओपन होता है, लोग इंटरफियर करते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मीटिंग में ओवर एक्सप्लेन करना पावर कम कर देता है। ज्यादा बोलने से वैल्यू घटती है। नेक्स्ट टाइम जब बोलो, शॉर्ट और प्रिसाइज बोलो। सिर्फ इतना चेंज करने से वर्ड्स की वैल्यू बढ़ती है। साइलेंस अक्सर अथॉरिटी क्रिएट करता है। एक रिलेटेबल स्टूडेंट सिचुएशन सोचो। टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, आप अनश्योर हो, आप जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन देने लगते हो, लेकिन रियलिटी ये है, कॉन्फिडेंस परसेप्शन बदल देता है। नेक्स्ट टाइम जब आंसर दो, क्लियर और काम टोन रखो। सिर्फ स्टेडी वॉइस रखने से इंप्रेशन स्ट्रांग बनता है। रेप्यूटेशन की बात करते हैं। एक बार रूमर फैल गया कि आप अनरिलायबल हो, चाहे सच हो या ना हो, परसेप्शन बन गया। नेक्स्ट टाइम जब कमिटमेंट लो, 100% पूरा करो। एक सिंपल रूल, अंडर प्रॉमिस, ओवर डिलीवर। सिर्फ इतना चेंज ट्रस्ट बिल्ड करता है। ट्रस्ट बिल्ड होते ही अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। अटेंशन भी इंपॉर्टेंट है। आप टैलेंटेड हो, लेकिन इनविजिबल हो। रिजल्ट, रिकग्निशन नहीं। नेक्स्ट टाइम जब चांस मिले, अपना वर्क कॉन्फिडेंटली शोकेस करो। सिर्फ इतना चेंज करने से अवेयरनेस बढ़ती है। जो दिखता है वही याद रहता है। यहां एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन जरूरी है। शायद आप सोच रहे हो, ये सब थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं है? डिफरेंस इंटेंशन में है। पावर का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं, पावर का मतलब गेम समझना है। अगर आप डायनामिक्स नहीं समझते तो कोई और आपके खिलाफ यूज करेगा। डेलीगेशन पर ध्यान दो। बड़ा टास्क है, सब कुछ खुद करना चाहते हो, रिजल्ट बर्नआउट। नेक्स्ट टाइम जब बड़ा काम हो, लोगों की स्ट्रेंथ्स यूज करो। एक सिंपल रूल, लेवरेज वाइजली। सिर्फ इतना चेंज प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। नेगोशिएशन में नीडीनेस अवॉइड करो। कांस्टेंट फॉलो अप और डेस्परेट टोन वैल्यू कम कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब डील हो, थोड़ा डिटैच्ड रहो। सिर्फ इतना चेंज स्कैरसिटी क्रिएट करता है। स्कैरसिटी नेचुरली अट्रैक्शन बढ़ाती है। कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सोचो। आर्ग्यूमेंट में फैक्ट से जीतना चाहते हो, लेकिन सामने वाला इमोशनली चार्ज्ड है। नेक्स्ट टाइम जब डिसएग्रीमेंट हो, प्रूव करने के बजाय रिजल्ट्स दिखाओ। सिर्फ इतना चेंज अननेसेसरी टेंशन घटाता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी जरूरी है। शॉर्ट टर्म गेन टेम्पटिंग लगता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस इग्नोर करना कॉस्टली हो सकता है। नेक्स्ट टाइम जब डिसीजन लो, खुद से पूछो, इसका 6 मंथ्स बाद इफेक्ट क्या होगा? सिर्फ इतना फोरसाइट स्मार्टर चॉइसेस दिलाता है। फ्लेक्सिबिलिटी पर ध्यान दो। रिजिड बिहेवियर जल्दी टूटता है, अडैप्टेबल बिहेवियर सर्वाइव करता है। एनवायरनमेंट बदल रहा है, स्किल्स अपडेट करो। एटीट्यूड फ्लेक्सिबल रखो। सिर्फ अडैप्टेबिलिटी ग्रोथ का रास्ता खोलती है। नेगोशिएशन में ऑप्शंस रखना भी पावर देता है। अगर सिर्फ एक ऑप्शन है, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है।
नेक्स्ट टाइम जब प्रपोजल दो, मल्टीपल चॉइसेस रखो। सिर्फ इतना चेंज बैलेंस शिफ्ट करता है। न्यूट्रल रहना भी स्ट्रैटेजी है। हर ग्रुप में फैक्शंस होते हैं। ब्लाइंडली साइड लेना रिस्क है। नेक्स्ट टाइम जब प्रेशर हो, ऑब्जर्व करो, तुरंत कमिट मत करो। सिर्फ इतना चेंज फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाफ मेजर्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बैड हैबिट छोड़नी है तो क्लियर बाउंड्री रखो। थोड़ा कम अप्रोच काम नहीं करता। सिर्फ डिसाइसिव एक्शन क्लैरिटी देता है। पूरी किताब का एसेंस सिंपल है। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन हमें नाइव होने से बचाती है। पावर हर जगह एग्जिस्ट करती है, क्लासरूम, ऑफिस, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया। सवाल यह है, क्या आप अनअवेयर प्लेयर हो या कॉन्शियस स्ट्रैटेजिस्ट? नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन कंफ्यूजिंग लगे, खुद से पूछो, यहां एक्चुअल डायनामिक क्या है? अवेयरनेस क्लैरिटी देती है। पावर का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। इमोशंस कंट्रोल करो, वर्ड्स कंट्रोल करो, टाइमिंग कंट्रोल करो। जब ये स्किल डेवलप हो जाती है, लोग आपको लाइटली नहीं लेते। सिचुएशंस आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं करती। अगर एक लाइन याद रखनी हो, बी स्ट्रेटेजिक, नॉट इमोशनल। इमोशन नेचुरल है, लेकिन स्ट्रैटेजी डायरेक्शन देती है। ऑब्जर्व करो, कम बोलो, सोचकर एक्ट करो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, आप रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आप कंफ्यूज नहीं, कंपोज्ड हो। गेम समझने के बाद नॉइस कम लगती है, और असली पावर लाउड नहीं होती, साइलेंट होती है। अगर ये पर्सपेक्टिव नया है तो इसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो, अप्लाई सिलेक्टिवली, क्योंकि असली पावर बाहर नहीं, आपकी अवेयरनेस में है।